हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू कंसेप्टो। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9। 8 वीडियोस के लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। सो टुडेज टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज डिफिकल्टीज। कुछ बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टीज होती है बात करने में, बोलने में। तो उन डिफिकल्टीज के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट आ गया हमारे पास स्पीच डिफेक्ट्स, देन डिसलेक्सिया, देन लैंग्वेज डिले और यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे आज हम। So, identification of language difficulty means recognizing, observing, and assessing the problem faced by learner in speaking, reading, writing, and understanding language. आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज डिफिकल्टीज क्या होती है कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, चाहे वो लिखने में हो, बोलने में हो, सुनने में, रीड करने में हो, या फिर किसी लैंग्वेज को समझने में हो, तो उसकी प्रॉब्लम को हमें ऑब्जर्व करना है, रिकग्नाइज करना है, मतलब पहचानना है, ताकि हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स टीचर प्लान रेमेडियल टीचिंग एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिस, स्पेशली विद द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टीचर्स को पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, बच्चे को एक्चुअल परेशानी किधर है, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। लैंग्वेज डिफिकल्टी कैन अपीयर इन डिफरेंट फॉर्म सच एज स्पीच डिफेक्ट, डिसलेक्सिया एंड लैंग्वेज डिले। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, हमें पहचानना पड़ेगा। अगर स्पीच डिफेक्ट है तो हम उसको कैसे क्योर करें, डिसलेक्सी है तो उसको कैसे क्योर करें, और लैंग्वेज डिले है तो उसको कैसे ठीक करें। टीचर्स ऑल्सो यूज डायग्नोस्टिक टूल टू आइडेंटिफाई दिस डिफिकल्टी एक्यूरेटली। अगर आपको किसी की डिफिकल्टी को पहचानना है कि उसके अंदर स्पीच डिफेक्ट है, डिसलेक्सिया है या फिर लैंग्वेज डिले है, तो उसके लिए टीचर्स डायग्नोस्टिक टूल्स की भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे वो पहचान जाएंगे कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम जानने के बाद वो उसका सॉल्यूशन निकालने के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले आता है स्पीच डिफेक्ट। इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं हम इसमें, उसका पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अगर किसी को स्पीच डिफेक्ट है। तो स्पीच डिफेक्ट्स आर लैंग्वेज डिफिकल्टी रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच। अगर किसी बच्चे को स्पीच डिफेक्ट है तो उसके प्रोनाउंसिएशन खराब होंगे, उसकी जब वो बोलता है तो उसमें फ्लुएंसी नहीं होगी, अटक अटक के बोलता होगा, या फिर मतलब कि सोच समझ कर बोलता होगा, बहुत सोचता होगा बोलने में, और क्लैरिटी ऑफ स्पीच नहीं होगी। स्टूडेंट विद स्पीच डिफेक्ट मे नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस सर्टेन साउंड करेक्टली और मे हेजिटेट व्हाइल स्पीकिंग। बोलते हुए हेजिटेट करता होगा, शर्माता होगा या नहीं बोल पाता होगा। दिस प्रॉब्लम अफेक्ट क्लासरूम कम्युनिकेशन, रिड्यूस लर्नर्स कॉन्फिडेंस। अब इस स्पीच डिफेक्ट की वजह से क्या हो सकता है, बच्चे के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर वो अपने आसपास के लोगों से, क्लासमेट से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो भी इफेक्ट होगा, वो भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। आइडेंटिफाई कैसे करें क्लासरूम में। अ टीचर कैन आइडेंटिफाई स्पीच डिफेक्ट बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट ड्यूरिंग ओरल रीडिंग, क्लासरूम डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग एंड रोल प्ले एक्टिविटी। बच्चे के साथ अगर कोई भी एक्टिविटी आप करवाते हैं, जैसे ओरल रीडिंग, बच्चा खड़ा होकर अगर पूरी क्लास के सामने रीड कर रहा है, वहां पे अगर उसको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, तब आप वहां पे पहचान सकते हैं। क्लासरूम डिस्कशन के बीच में आप बच्चे को ऑब्जर्व करके पहचान सकते हैं। स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले एक्टिविटीज के दौरान आप बच्चे को पहचान सकते हैं। When a learner frequently mispronounces words, stammers, or speak unclearly, it indicates that presence of a speech defect. अगर बच्चा बहुत frequently, देखो pronunciation खराब होना बहुत कॉमन चीज है, लेकिन अगर वो बार बार हर एक दो शब्द के बाद प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा है, उसको बार बार प्रॉब्लम हो रही है वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, और वो क्लियरली बात बोल नहीं पा रहा है किसी चीज को, मतलब स्टैम कर रहा है, क्लियरली नहीं बोल रहा है, ये भी बताता है कि बच्चे के अंदर स्पीच डिफेक्ट है। नाउ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्पीच डिफेक्ट, मतलब टेक्नोलॉजी का क्या रोल है स्पीच डिफेक्ट में। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी स्पीच डिफेक्ट्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्पीच डिफेक्ट more effectively. Audio and video recording tools allow teacher to listen to a learner's speech repeatedly and notice specific error. पहले टीचर सिर्फ सुनकर ही गैस करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम क्लियरली समझ आती है। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू लर्नर अपनी ही स्पीच सुन सकता है, जिससे उससे खुद भी पता चलता है कि गलती कहाँ हो रही है। टीचर भी रिकॉर्डिंग को बार बार सुनकर एग्जैक्ट एरर आइडेंटिफाई कर लेता है, जैसे प्रोनाउंसिएशन हो गया, स्ट्रेस या क्लैरिटी का इशू हो गया। इन सब चीजों को आप ऑडियो और वीडियो की हेल्प से बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है स्पीच प्रैक्टिस एप्लीकेशन एंड डिजिटल प्रोनाउंसिएशन टूल्स हेल्प इन एनालाइजिंग साउंड पैटर्न्स एंड मॉनिटरिंग इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम। स्पीच प्रैक्टिस एप्स और डिजिटल प्रोनाउंसिएशन टूल्स लर्नर को करेक्ट साउंड मॉडल देते हैं। लर्नर जब ऐप के साथ प्रैक्टिस करता है ना, तो वो अपनी साउंड को कंपेयर कर सकता है और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ उसको इम्प्रूव कर सकता है। इससे इम्प्रूवमेंट को टाइम टू टाइम ट्रैक करना ईजी हो जाता है, लर्नर को कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो बहुत सारे फायदे हैं टेक्नोलॉजी के। तो नेक्स्ट लैंग्वेज डिफिकल्टी है हमारे पास डिसलेक्सिया की। बहुत सारे बच्चों को डिसलेक्सिया होता है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। हम उनको बोल देते हैं कि वीक है, इसको इससे पढ़ा लिखा नहीं जाता, ये आलसी है, ये एक पढ़ना पढ़ाई का चोर है। हम कुछ भी बोल देते हैं, पर हम समझ ही नहीं पाते कि बच्चे को डिसलेक्सिया भी हो सकता है। तो इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है डिसलेक्सिया, साथ में इसके आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और टेक्नोलॉजी का यूज भी देखेंगे। सो देयर आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। सबसे पहले डिसलेक्सिया को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। आपने एक मूवी देखी हो, अगर आपको याद हो, तारे जमीन पर। बहुत पुरानी मूवी है, उसमें एक बच्चा था, आमिर खान की मूवी है, जिसमें एक बच्चा था ईशान अवस्थी नाम का। उसको कुछ वर्ड्स में कंफ्यूजन होता था, पढ़ाई लिखाई में उसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, पढ़ लिख नहीं पाता था, वर्ड्स को नहीं समझ पाता था, ऐसा लग रहा था कि जो भी वर्ड्स उसके सामने लिख रहे हो सारे उसके ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। तो वो भी एक डिसलेक्सिया था, जहाँ पे उसको स्पेलिंग्स पढ़ने में दिक्कत आती है, रीड करने में दिक्कत आती है। तो स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज लेटर, डिकोड वर्ड्स एंड स्पेल करेक्टली। तो उनको प्रॉब्लम होती है किसी भी वर्ड को रीड करने में, लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डिसलेक्सिया नॉट रिलेटेड टू लो इंटेलिजेंट, इट ओनली अफेक्ट लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कि डिसलेक्सिया ऐसा नहीं है कि बच्चा ही वीक है, बट ये एक लैंग्वेज डिफिकल्टी है जो किसी को भी हो सकती है। जैसे वहां पे ईशान अवस्थी को थी, वहां पे उस बच्चे को ऐसे नहीं बोल सकते कि वो वीक है, क्योंकि उसका जो पैशन था वो उसकी पेंटिंग थी। वो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता था। पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो वीक है। बच्चा तो इंटेलिजेंट ही है ना, बट यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ने में उसको डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर ये डिफिकल्टी पहले से ही मौजूद थी। नेक्स्ट आता है कैसे हम आइडेंटिफाई करें अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है। तो टीचर कैन आइडेंटिफाई डिसलेक्सिया व्हेन स्टूडेंट रीड वेरी स्लोली। अगर बच्चा बहुत धीरे धीरे रीड कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसको डिसलेक्सिया है। कंफ्यूज हो रहा है दो शब्दों में, बी को डी समझ रहा है, डी को बी समझ रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि उसको डिसलेक्सिया है। मेक फ्रीक्वेंट स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब कि एक बार उसने अगर स्पेलिंग मिस्टेक करी, अगर कोई नॉर्मल बच्चा होगा और वो एक बार स्पेलिंग मिस्टेक करे, अगर उसको आप बताओगे तो वो अगली बार नहीं करेगा। बट ये फिर भी उसी को बार बार स्पेलिंग मिस्टेक करे जा रहा है, बताने के बाद भी, समझाने के बाद भी, तो आप समझ सकते हो कि उसको डिसलेक्सिया है। और स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड रिटन टेक्स्ट डिस्पाइट नॉर्मल ओरल रिस्पॉन्सेज, कि अगर बोलकर बताया जाए तो वो समझ जाता है, पर अगर लिखा हुआ हो तब नहीं समझ पाता, उसको तब स्ट्रगल करना होता है, तो भी उसे डिसलेक्सिया हो सकता है। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की कैसे हम हेल्प ले सकते हैं डिसलेक्सिया को इम्प्रूव करने के लिए। टेक्नोलॉजी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाई डिसलेक्सिया। डिजिटल रीडिंग टूल, फोनिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशन हेल्प्स टीचर असेस रीडिंग एक्यूरेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई है आजकल मार्केट में, जिनकी हेल्प से टीचर पता लगा सकता है कि बच्चे को डिसलेक्सिया है कि नहीं है। ऑनलाइन रीडिंग असेसमेंट प्रोवाइड डिटेल फीडबैक विच हेल्प इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग सपोर्ट। क्या बोला जा रहा है, ऑनलाइन रीडिंग असेसमेंट्स भी आ गए हैं आजकल, जो कि एक प्रॉपर बच्चे को पूरा समझ कर, बच्चे को पूरा उसका ऑब्जर्व करके एक प्रॉपर फीडबैक, डिटेल में फीडबैक दे सकते हैं, जिसके बाद बच्चे को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको पहले से डिसलेक्सिया है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज डिले। स्पीच डिफेक्ट पढ़ लिया है, डिसलेक्सिया पढ़ लिया है, अब आता है लैंग्वेज डिले। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसकी, अगेन आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी का यूज देखेंगे इसमें। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लैंग्वेज डिले अकर व्हेन अ लर्नर लैंग्वेज डेवलपमेंट इज स्लोअर देन एक्सपेक्टेड फॉर देयर एज। कि जिस एज में जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो जानी चाहिए, अगर वो नहीं हो पा रही है, उससे थोड़ा स्लो है, तो हम समझ सकते हैं कि उसको लैंग्वेज डिले है। सच लर्नर में हैव लिमिटेड वोकैबुलरी, उनके पास शब्दकोश बहुत कम होगा। डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग कंप्लीट सेंटेंस, पूरा पूरा सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे, शब्दों में बात करेंगे। और प्रॉब्लम प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, अगर आप उनको कोई इंस्ट्रक्शन दोगे कि यहाँ से ये ले आओ या फिर ये कर दो, तो उनको भी उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि वो उसका प्रॉब्लम ही लैंग्वेज डिले का है। तो आप कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर उनको दे रहे हो, तो उसको समझने में उनको थोड़ा बहुत टाइम लगता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज डिले इन क्लासरूम, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी बच्चे को अगर लैंग्वेज डिले है तो। टीचर्स आइडेंटिफाई लैंग्वेज डिले बाय क्लोजली ऑब्जर्विंग स्टूडेंट क्लासरूम इंटरेक्शन।
आप नॉर्मली बस ऑब्जर्व करो कि बच्चे का इंटरेक्शन बाकी बच्चों के साथ कैसा है। इफ अ लर्नर गिव शॉर्ट रिस्पॉन्सेज, अगर वो छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज दे रहा है, पूरे पूरे फॉर्म सेंटेंस फॉर्म नहीं कर रहा है, स्ट्रगल हो रहा है उसको क्या करने के लिए, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, और फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शन, और छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस को समझने में भी उसको टाइम लग रहा है, तो ये सारी चीजें क्या बताती है कि उसको लैंग्वेज डिले है। टेक्नोलॉजी का यूज क्या है इसमें? टेक्नोलॉजी सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन बाय यूजिंग इंटरैक्टिव लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन, ऑडियो विजुअल कंटेंट एंड स्पीच डेवलपमेंट टूल्स। यहाँ पे दो तीन चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि इंटरैक्टिव लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशंस बन गई है जहाँ पे इंटरैक्ट करना लैंग्वेज, मतलब जो आप हो, आप एआई से इंटरैक्ट करके देख सकते हो, तो पता लगेगा कि आप कितना समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। तो वो टेक्नोलॉजी ऐसे इस तरीके से हेल्प करती है इन जैसे बच्चों की, कि उनको पता लगता है कि लैंग्वेज डिले इस बच्चे में है या नहीं है। ऑडियो विजुअल कंटेंट आते हैं, स्पीच डेवलपमेंट टूल्स आते हैं। दीज टूल्स हेल्प टीचर असेस बोथ स्पीकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल इन एन एंगेजिंग मैनर। तो यहाँ से टीचर की भी हेल्प होती है, क्योंकि टीचर हमेशा एंगेज करके नहीं रख सकता, लेकिन जो ये टूल्स हैं और ये जो एप्लीकेशंस हैं, स्पीकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं, ये हेल्प करती हैं टीचर्स की, ताकि वो पता लगा पाए कि बच्चे में लैंग्वेज डिले है या नहीं है। अब नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टूल्स। यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स, टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स पढ़ेंगे, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या होता है ये। तो यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टूल, डायग्नोस्टिक टूल्स आर सिस्टमैटिक मेथड्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई, असेस एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज डिफिकल्टी इन लर्नर्स। जो हमने तीन डिफिकल्टीज पढ़ी है, जिसमें हमने स्पीच डिफेक्ट, डिसलेक्सिया एंड लैंग्वेज डिले पढ़ा है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ मेथड्स को बोला जाता है डायग्नोस्टिक टूल्स। ठीक है, दीज टूल्स हेल्प टीचर फाइंड आउट द एग्जैक्ट टाइप, लेवल एंड नेचर ऑफ द लर्नर प्रॉब्लम। इन टूल्स की हेल्प से जो टीचर है वो प्रॉपर एग्जैक्ट टाइप, मतलब उसको किस चीज में प्रॉब्लम है, उसको डिसलेक्सिया है, उसको लैंग्वेज डिले है, या फिर उसको स्पीच डिफेक्ट है, एग्जैक्ट टाइप पता लगा पाता है। लेवल कि अभी कम लेवल है, मतलब अभी उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है या फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ये कौन से लेवल पे वो पता लगा पाता है। और लर्नर प्रॉब्लम का नेचर क्या है, मतलब कि उसका जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप का है, वो सारा चीजें पता लगा पाते हैं। किसकी हेल्प से? डायग्नोस्टिक टूल की हेल्प से। The use of diagnostic tool is very important in remedial and inclusive education because observation alone is not always sufficient। कि अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करो तो क्या पता कि आप गलत हो, आपने गलत ऑब्जर्व किया हो, तो वहां पर डायग्नोस्टिक टूल आपकी बहुत हेल्प करते हैं। डायग्नोस्टिक टूल हेल्प टीचर मूव फ्रॉम जनरल ऑब्जर्वेशन टू एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन। कि जब आप खुद ऑब्जर्व करते हो तो वो एक सिर्फ जनरल ऑब्जर्वेशन देता है, लेकिन अगर आपने डायग्नोस्टिक टूल की हेल्प ले ली तो वो एक, आप प्रॉपर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन तक पहुंच जाएंगे, एक सही नतीजे पे पहुंचेंगे, जो कि तुक्के में या अनटप्पे में नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा। दे एंश्योर दैट लर्नर आर नॉट रॉन्गली लेबल्ड एंड रिसीव अप्रोप्रिएट सपोर्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। कि आप बिना मतलब ही उसको गलत नहीं समझ रहे। क्या पता कोई बच्चा ऐसा हो ही ना जिसको आपने समझ लिया हो कि उसको लैंग्वेज डिले है या डिसलेक्सिया है, तो आप डायग्नोस्टिक टूल की हेल्प से इंश्योर करते हैं कि उसको करेक्टली प्रॉब्लम है या नहीं है, और उसके बाद अप्रोप्रिएट सपोर्ट भी लेते हैं उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसको समझाते हैं या फिर उसको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे, उसी हिसाब से उसको सपोर्ट देंगे। टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स, मतलब अब कुछ टाइप्स ऑफ टूल्स है जिनकी थ्रू आप बच्चे के अंदर के डिफेक्ट को समझ पाएंगे। जैसे कि डायग्नोस्टिक टूल्स इंक्लूड स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज टेस्ट, रीडिंग एंड राइटिंग असेसमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज स्क्रीनिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल असेसमेंट्स। मतलब यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट हो जाएंगे, जहाँ पर टेस्ट को लेकर बच्चे के मार्क्स को देखकर आप पता लगा पाएंगे कि उसमें डिफेक्ट है या नहीं है। रीडिंग एंड राइटिंग असेसमेंट्स होंगे, कुछ कुछ स्पीच एंड लैंग्वेज स्क्रीनिंग टूल्स होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, कुल मिला के उनके एग्जाम्स वगैरह लेना या टेस्ट वगैरह, अलग अलग टाइप के टेस्ट होंगे जिससे पता लगा पाएंगे हम कि उसमें कौन से वाला डिफेक्ट है। दीज टूल्स आर डिजाइन टू एक्सेस स्किल्स सच एज प्रोनाउंसिएशन। अब इन जो हमने टेस्ट के बारे में पढ़े हैं ऊपर, इन टेस्ट की हेल्प से क्या क्या पता लगा पाएंगे हम, कि बच्चे के अंदर प्रोनाउंसिएशन पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा, वो वोकैबुलरी को कैच कर रहा है या नहीं कर रहा, कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसकी, फ्लुएंसी को रीड कर पाना और उसकी राइटिंग एबिलिटी को पहचानना। तो इन टूल्स की हेल्प से हम इन सब चीजों के बारे में पता लगा पाएंगे। टेक्नोलॉजी बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स इंक्लूड, और टेक्नोलॉजी बेस्ड कौन से हो जाएंगे, जैसे कि ऑनलाइन क्विजेस, डिजिटल रीडिंग टेस्ट, speech assessment application and language evaluation software. These tools are easy to use and provide quick and reliable फीडबैक। इन टूल्स की हेल्प से, जैसे कुछ तो ऑफलाइन टेस्ट हो गए और कुछ ऑनलाइन क्विजेस वगैरह, या फिर ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स है, इन कुछ टूल्स की हेल्प से हम पता लगा पाएंगे, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट निकल पाएंगे बच्चों से रिलेटेड, कि बच्चों को किस
फील्ड में प्रॉब्लम है। नाउ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डायग्नोस्टिक टूल। क्या टेक्नोलॉजी का रोल है टेक्नोलॉजी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग डायग्नोस्टिक टूल मोर इफेक्टिव एंड लर्नर फ्रेंडली। कि डायग्नोस्टिक टूल्स को बहुत और ज्यादा इफेक्टिव बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिजिटल टूल अलाउ टीचर टू असेस लर्नर इन अ स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। डिजिटल टूल्स क्या करते हैं, टीचर की हेल्प करते हैं ताकि वो एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में बच्चे को ऑब्जर्व कर पाए। ऑडियो एंड वीडियो टूल हेल्प इन रिकॉर्डिंग स्पीच सैंपल विच कैन बी एनालाइज लेटर फॉर एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। ऑडियो एंड वीडियो बना सकते हैं आप लर्नर की, ताकि बाद में उसको दोबारा रिपीटेड टेलीकास्ट पे देख के ऑब्जर्व कर पाए उसकी एक्यूरेसी क्या है और उसकी फ्लुएंसी में कितना कितना चेंज आया है, कैसे वो बात कर रहा है। टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट, मतलब लिख के बोलना और एक बोलकर लिखना, स्पीच टू टेक्स्ट। ये भी कुछ टूल्स आते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि बच्चे को रीडिंग डिफिकल्टी हो रही है, प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्टी हो रही है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड असेसमेंट ऐप स्टोर लर्नर डेटा एंड ट्रैक प्रोग्रेसिव ओवर टाइम। साथ साथ में कुछ सिस्टम और एप्लीकेशंस है जिनकी हेल्प से आप बच्चे का जो डेटा है वो ट्रैक कर सकते हैं कि आज डे 1 पे उसका क्या है, डे 2 पे, डे 3 पे, डे 5 पे कितनी प्रोग्रेस हो रही है और कितना क्या क्या उसने सीखा है। क्या क्या बेनिफिट्स है डायग्नोस्टिक टूल्स के। द यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टूल प्रोवाइड एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज डिफिकल्टीज। अगर आप डायग्नोस्टिक टूल्स को यूज करते हैं तो ये आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट निकाल कर देता है बच्चे की डिफिकल्टी को लेकर। दीज टूल्स हेल्प टीचर आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरिया ऑफ वीकनेस इंस्टेड ऑफ मेकिंग असम्पशन। एक तो हम सीधा ऑब्जर्व करके असम्पशन लगाए, अज्यूम करें कि शायद मे बी पॉसिबल कि उसको ये वाली डिफिकल्टी हो या फिर यहाँ पर ये वीक है, और वहीं पर डायग्नोस्टिक टूल क्या करेगा, एक एक्यूरेट रिजल्ट निकाल के देगा विदाउट असम्पशन। दे ऑल्सो सेव टाइम, ये हमारा टाइम भी सेव करते हैं, रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करते हैं एंड साथ साथ में सपोर्ट इंक्लूसिव प्रैक्टिस बाय एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर। साथ साथ में एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे सारे एक होकर पढ़ें और बच्चे की नीड के हिसाब से उसको ज्यादा ध्यान दिया जाए या फिर सपोर्ट दिया जाए। इट हेल्प टीचर डिसाइड सुटेबल टीचिंग स्ट्रैटेजी एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। डायग्नोस्टिक टूल की हेल्प से टीचर ये भी डिसाइड कर पाता है कि उसकी अगर उसको पता चल जाए कि उसकी डिफिकल्टी कहाँ पर आ रही है, उसको कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकता है ताकि बच्चा जल्दी improve हो पाए। दे ऑल्सो सपोर्ट कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स एंड स्पेशलिस्ट बाय प्रोवाइडिंग क्लियर असेसमेंट डाटा। जो डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं ये साथ साथ में कोलैबोरेट भी करते हैं पेरेंट्स के साथ, उनको प्रॉपर डेटा भी प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और पेरेंट्स ही नहीं बल्कि स्पेशलिस्ट कौन हुआ, जो बच्चे का केस ले रखा है, जिस भी इंसान ने जो उसको देख रहा है, जो उसको इम्प्रूव कर रहा है, वो टीचर भी हो सकता है, कोई बाहर से अपॉइंट किया हुआ कोई डॉक्टर भी हो सकता है, तो उनकी भी हेल्प करता है ताकि वो उसके डेटा को असेस कर पाए। Thank you so much for watching this video. Please do like my video and subscribe my YouTube channel. If you like my video, please do comment in the comment section. आपका एक एक comment मैं जरूर पढ़ती हूँ. Please support कीजिएगा. धन्यवाद.